सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट म्यूचुअल फंड। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन सा टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया होता है, कैसे आप अपने लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, और लास्ट में कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जहाँ पे हम हमारा हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से फंड कलेक्ट करता है और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कंपनी पे वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से उनको जो रिटर्न मिलता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें रिटर्न देते हैं। तो म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बैंक फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वो बहुत ही नीचे आ गया है। तो जो लोग नॉर्मली 10 to 20% रिटर्न कमाना चाहते हैं इन एवरी ईयर, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा नॉलेज रखो, म्यूचुअल फंड कैसे किस टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बड़े ये जानो, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके मोर देन इनफ अमाउंट कमा सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सपोज आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इक्विटी फंड कौन से, इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट ही इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, बहुत तरह के फंड होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम वही होता है जहां पे स्टॉक मार्केट बहुत नीचे है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, तो स्टॉक मार्केट नीचे है। अगर आप नीचे की तरफ बाई करोगे तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप पीक पे खरीदते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट टॉप पे उस टाइम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो सपोज विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या स्टॉक मार्केट गिर जाए, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने का भी चांस है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करेक्शन का वेट कीजिए, मार्केट अगर क्रैश हो जाए उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट अगर टॉप पे है तो उस टाइम आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अपने हार्ड अर्न मनी को अपने पास रखिए और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट आता है कैसे आप अपने लिए सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड का चुनाव करोगे। देखिए आज के टाइम बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप किसी भी म्यूचुअल फंड का लास्ट 1 ईयर हो गया, लास्ट 5 ईयर हो गया, परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो। तो सबसे लास्ट 5 ईयर में कौन सा फंड सबसे कंसिस्टेंट है इस का पता आपको चल जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। जो फंड एक ही लास्ट 1 ईयर में सपोज किसी फंड ने आपको 20% रिटर्न दिया, लेकिन कोई और फंड है जो कंसिस्टेंटली एवरी ईयर आपको 18% इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो फंड आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी रेट बहुत अच्छा होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपने सुना होगा तो एनएवी के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का एक एनएवी होता है। एनएवी क्या होता है, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी के द्वारा म्यूचुअल फंड अपना वैल्यूएशन रिप्रेजेंट करता है। सपोज मान लो आज के टाइम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड का एनएवी 5, आफ्टर 1 ईयर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया 10। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड से आपको ऑलमोस्ट 100% का मुनाफा हुआ। उसी तरह म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन है 5 और आफ्टर 1 ईयर एनएवी आ गया 4 पे, इसका मतलब है आपको 20% नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। एनएवी का और भी कुछ एनएवी इज मार्केट पर यूनिट वैल्यू। एनएवी का मतलब होता है फंड पर यूनिट मार्केट वैल्यू, यानी फंड का पर यूनिट मार्केट। नेक्स्ट आते हैं कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए हम कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 तो मेन कैटेगरी हो गया, और नंबर 4 में हमने एक अदर म्यूचुअल फंड का भी कैटेगरी को डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब सिंपल होता है जो फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ों में ही इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बहुत सारे सब कैटेगरीज होता है, वो कौन कौन से। नंबर 1 पे आता है लार्ज कैप। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है उसे हम लार्ज कैप कंसिडर करते हैं।
तो एक हो गया लार्ज कैप फंड। दूसरा आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में वो कंपनीज होते हैं जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से तो ऊपर होता है लेकिन 1 लाख करोड़ से नीचे होता है। नंबर 3 पे आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में वो कंपनीज होती है जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है। अब देखिए लार्ज कैप फंड जो होता है वो आपको एक एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करता है जिनका रिटर्न नॉर्मली 10 से 20% तक होता है। लार्ज कैप फंड के कौन से होते हैं? लार्ज कैप फंड जो होते हैं उनमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां होती है जो कि बहुत ही बड़ी कंपनीज मानी जाती है। लार्ज कैप फंड आपको एक अच्छी रिटर्न तो देता ही है, उसके साथ साथ इसमें रिस्क थोड़ा कम है। मिड कैप फंड जो होते हैं, मिड कैप फंड में रिस्क लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा आते हैं। ऑन द सेम टाइम जब मार्केट क्रैश होता है तो मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा गिरते हैं कंपेयरिंग टू लार्ज कैप फंड। तभी अगर आप उस समय इन्वेस्ट करो जब मार्केट बहुत ही डाउन है, मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो गया है, तब अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ही इजीली ऊपर की तरफ जाते हैं और रिटर्न भी आपको तगड़ा मिलता है। 25 to 35% रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो स्मॉल कैप फंड का मतलब यही होता है कि जो जिन कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से नीचे होता है उसे हम स्मॉल कैप फंड कंसिडर करते हैं। नंबर 4 पे आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड का मतलब है ये फंड पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। नंबर 5 पे आता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो किसी भी सेक्टर के किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब उनका जो स्टॉक्स होता है वो किसी भी कैटेगरी का होता है, ठीक है, और किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का हो सकता है। नंबर 6 पे आता है डिविडेंड यील्ड स्कीम। डिविडेंड यील्ड स्कीम उन कंपनियों पे इन्वेस्ट करता है जो कंपनियां अच्छी डिविडेंड देता है। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट का एक मेजर हिस्सा अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये डिविडेंड यील्ड स्कीम जो है उन्हीं कंपनियों पे सिर्फ फोकस करता है जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, जो अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है टू देयर शेयर होल्डर्स। नंबर 7 पे आता है ELSS। ELSS का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विटी लाइन सेविंग स्कीम। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, उससे पहले आप इसको नहीं निकाल सकते, आपको मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करता है, एक पर्टिकुलर थीम की कंपनियों पे इन्वेस्ट करता है। जैसे हाउसिंग एक थीम हो गया तो हाउसिंग के अंदर सीमेंट, पेंट, मेटल, ये सारे कैटेगरी आता है, तो ये सारी कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उन पे इन्वेस्ट करता है। नाउ सेकेंड आता है डेफ फंड। अब डेफ फंड के भी 4 कैटेगरी होता है, ठीक है। तो डेफ फंड का बेसिक क्या होता है? डेफ फंड जो है वो इन्वेस्ट कहाँ पे करता है? वो डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे कंपनी या फिर गवर्नमेंट मनी बोरो करता है मार्केट से विथ इंटरेस्ट। यहाँ पे रिस्क जो है वो लो है, रिटर्न भी लो है। जो अमाउंट वो एज ए इंटरेस्ट पे करता है वही एक म्यूचुअल फंड का अर्निंग होता है। तो नंबर 1 पे आता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड क्या होता है? गिल्ड फंड जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। गिल्ड फंड जो है ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करता है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करता है तो इसका डिफ़ॉल्ट होने का चांस लगभग ना के बराबर है, इसका रिस्क बहुत ही लो है, लेकिन रिटर्न भी आपको 6 से 10% तक मिल जाता है। नंबर 2 पे आता है जंक बॉन्ड स्कीम। जंक बॉन्ड स्कीम वो है जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न देता है। नंबर 3 पे आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो है वो 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है, मैच्योरिटी पे ही आप अपना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में भी 3 तरह के सब कैटेगरी होता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा होता है कमर्शियल पेपर, थर्ड होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो है वो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से तो ज़्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 पे आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे ही इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और टर्म डिपॉजिट। लिक्विड फंड का जो मेन फीचर है वहाँ पे जो रिस्क होता है वो बहुत ही लो होता है और ये सारे चीज़ें बहुत लो वोलाटाइल भी होता है। ये आपको बैंक एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न दे ही देंगे। उसके साथ आप अपना मनी एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, एनी टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड फंड में कंपनी क्या करते हैं, कंपनी या फिर गवर्नमेंट जो अमाउंट मार्केट से बोरो करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है वो इक्विटी के साथ साथ डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट करता है। इसका जो नंबर एक कैटेगरी है वो है मंथली इनकम प्लान। जो मंथली इनकम प्लान है वहाँ पे 60 to 90% डेब्ट में जाता है, 40 to 10% इक्विटी में जाता है, मैक्सिमम पर डेब्ट में जाता है। इसका मतलब ये फंड थोड़ा सिक्योर है। इसका रिटर्न भी आप कम ही मान लो, लेकिन रिस्क भी कम है क्योंकि इक्विटी मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है कंपेयरिंग टू डेब्ट मार्केट। नंबर 2 पे आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड सुन के आपको ये लगता है कि 50-50 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेंस फंड जो है वो 65 to 85% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का जो है वो डेब्ट में देते हैं। तो रिस्क भी आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है अगर आप ठीक टाइम पे अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो। नंबर 3 पे आता है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राजिंग क्या होता है? देखिए, कोई भी स्टॉक है जो इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में अगर उसका प्राइस डिफरेंस हो, डिस्काउंट हो या प्रीमियम पे चल रहा हो, तो आर्बिट्राजिंग करके उस डिफरेंस को कम किया जाता है। तो आर्बिट्राजिंग फंड में प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम आर्बिट्राजिंग डिफरेंट ऑफ स्टॉक प्राइस इन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। सो यहाँ पे क्या होता है, मनी बहुत ही सेफ होता है, रिटर्न आपको 6 से 10% मिल जाता है। ऑल्सो कंसिडर एज अ इक्विटी फंड। आर्बिट्राजिंग जो है उसको आप इक्विटी फंड पे भी कंसिडर कर सकते हो। लास्ट आ गया अदर फंड। अदर फंड में क्या आता है, गोल्ड फंड आता है, इंटरनेशनल फंड आता है। इंटरनेशनल फंड वो होता है जो इंटरनेशनल बिजनेस में फोकस करते हैं। रियल स्टेट फंड हो गया। एक होता है ETF। ETF बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड का 3 कैटेगरी है। एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड, एक होता है इंटरवल फंड। तो ओपन एंडेड फंड क्या होता है, 90 से 85% जो फंड होता है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड फंड का मेन फीचर ये होता है कि आप किसी भी टाइम बाई कर सकते हो, किसी भी टाइम आप सेल कर सकते हो। एंड ओपन एंडेड फंड इशू एनी नंबर ऑफ यूनिट। नेक्स्ट आता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड वो तरह के फंड होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ NFO के टाइम ही इन्वेस्ट कर सकते हो। NFO का मतलब न्यू फंड ऑफर। आप एनी टाइम बाय एनी टाइम सेल नहीं कर सकते हो और मैच्योरिटी तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये कम लिक्विड होते हैं और बहुत ही कम पॉपुलर होता है और इनका यूनिट भी फिक्स्ड होता है। नाउ हाउ टू मैनेज फंड। इसके हिसाब से भी म्यूचुअल फंड के 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है एक्टिव मैनेज फंड, दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो अपना डिसीजन ले सकता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट ना करे। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड। पैसिव म्यूचुअल फंड वो होता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। सपोज कोई पर्टिकुलर फंड निफ्टी को फॉलो कर रहा है और निफ्टी में हर स्टॉक का जितना एक्सपोजर है उसी हिसाब से वो स्टॉक को बाई करता है। तो जितना रिटर्न निफ्टी देगा एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उतना ही रिटर्न वो स्कीम भी देगा। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकता। सो वेलकम बैक गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट बहुत क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और कौन सा टाइम सबसे अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और किस तरह से आप अपने लिए सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वैल्यू